हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे लोग बहुत भयंकर दुर्व्यसन के शिकार हो चुके हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, कुछ लोग इतनी ज़्यादा नशा के आदती हो चुके हैं कि चाहने के बावजूद भी वो छोड़ नहीं पाते हैं। अलग अलग प्रकार के नशा के शौकीन हैं। शौक शुरुआत में होती है, फिर धीरे धीरे शौक जो है आदत में बदल जाता है, और वही आदत फिर गंभीर लत में बदल जाता है। छोड़ने की इच्छा बहुत है, लेकिन फिर भी नहीं छूट पाता है। एक दिन संकल्प लेते हैं कि मैं आज नहीं पीऊँगा करके, अब आज से नहीं पीऊँगा करके, फिर जो है अगले दिन पी लेते हैं। या कि फिर आज सिगरेट पीने की जो है संकल्प लिया कि आज अब सिगरेट नहीं पीऊँगा अब से, लेकिन फिर मन करता है, फिर सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। भारत देश में बहुत प्रकार के नशा है। किसी को जो है गुटखे की नशा है, किसी को जो है तंबाकू का नशा हो चुका है, तो किसी को जो है बहुत भयंकर ज़्यादा जो है ड्रग्स का नशा हो चुका है। कोई अफीम खाने की नशा हो चुका है, किसी को चरस पीने की जो है नशा हो चुका है, कोई बीड़ी पीने का जो है बहुत ज़्यादा किसी को आदत हो चुका है, और शराब की आदत तो फिर बहुत ज़्यादा है हो चुका है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा था ना कि सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेगी मधुशाला। तो ये हाल हो चुका है कि मंदिरों में सूनापन हो चुका है, और मधुशाला जो है पूरा लाइन लगी हुई है। और कोरोना काल में तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मंदिर और जो है जितने धर्म स्थान थे वहाँ को बंद रखा गया, ताकि वहाँ पे कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा करके, और वहाँ पे जो है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने छत्तीसगढ़ के कई दुकानों में देखा, रास्तों में चलते हुए देखा, इतनी भयानक जो है लाइन लगी हुई है शराब पीने वालों की, और वहाँ पे जो है सरकार पूरी तरीके से छूट दे रखा है। वहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, और मंदिर और स्कूलों को जो है छूट नहीं दे रखा है, क्योंकि वहाँ से कोरोना का डर है, वहाँ कोरोना का संक्रमण है। तो सरकार की भी कुछ जो है रवैया और रणनीति हमको समझ में नहीं आता है। एक तरफ नशा उन्मूलन का कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत प्रकार के नशा को छुड़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया जो है अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान खर्च करते हैं, और एक तरफ समाज को उसी दारू को, उसी नशा को छूट देते हैं, ताकि वो लोग खुलेआम पिए, और खुलेआम पी करके लोग बर्बाद हों। तो इस तरीके की भारत देश की रणनीति है। भारत देश में सरकारों में इस तरीके से प्रचलन है। हालांकि कुछ सरकार जो है बहुत सख्त होकर के, जैसे मैंने गुजरात देखा, गुजरात की सरकार ने काफ़ी सख्ती के साथ शराब के ऊपर पाबंदी लगाई, तो वहाँ पे शराब के दुर्व्यसनी लोग कम हुए। थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है जब इजी चीज़ें मिल जाती है। अभी जैसे कोरोना काल के दौरान देखा गया कि जब पूरा सब कुछ बैन हो गया, तो लोग धीरे धीरे करके, बहुत सारे लोग बोलते थे कि आदत छूट गई है ऐसे करके, लेकिन फिर जैसे ही छूट हुई, फिर सहजता से मिलना चालू हुआ, फिर लोगों ने जो है शराब पीना चालू कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, पहले कोई भी जो आदत है ना, वो कोई दूसरे लगाता है उसको। आदत जो है फ्री में लगता है। मतलब जैसे आपका कोई मित्र है, कोई साथी है, उसने कहा कि चलो आज एक बार आप जो है हमारे साथ पी लीजिए करके। अब आदमी सोचता है कि अरे संगति के चक्कर में हो गया है। उनकी फैमिली में, उनके परिवार में कोई शराब नहीं पीने वाले हैं, लेकिन जो है वो एक बार उस दोस्त के साथ में या उस संग के साथ में, उसके साथ में पीता है, फिर उसके बाद फिर एक दो बार और पीते हैं, फिर उसके बाद पिलाना शुरू करते हैं और खुद से पीना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आदत बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखिए, आदत लगने के बाद जब आप नशेड़ी हो जाते हैं, तो आपका सम्मान खत्म हो जाता है। आपकी जो वैल्यू है, देखिए आप जब बहुत गुटखा खाए हैं, आपका जब पूरा दांतें सड़ी हुई हैं, आपको प्रोफेशनल जगह पे आप जाएंगे, कहीं पे इंटरव्यू में जाएंगे, किसी के साथ आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, आपका कोई वक़्त नहीं रहेगा। देखिए, जितने बड़े लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्र में, समाज में, देश में कुछ करके दिखाए हैं, वो सब लोगों को अगर आप जीवन देखोगे ना, तो बहुत शालीन है। कपड़े भी बहुत शालीनता से पहनते हैं, उनका खान पान भी बहुत शालीन होगा। पीने खाने के पीछे मतलब वो लोग कभी भी ध्यान नहीं देते, किसी प्रकार के उनके ऊपर ना नशा है ना किसी प्रकार से। देखिए, जो व्यक्ति नशेड़ी है, जो व्यक्ति अपने पैसों को गलत तरीके से खर्च कर रहा है, या जो व्यक्ति अपने पैसों को लगातार दुरुपयोग कर रहा है, वो व्यक्ति लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, आपको अपने लाइफ में किसी बड़े गोल को पूरा अगर आपको करना है, तो आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। नशा छोड़ने के लिए सबसे पहले जो तरीका ये है कि आपको अपनी संग बदलने की ज़रूरत है। आप उन सारे लोगों को छोड़ दो जो आपके आसपास में जो भी नशा करते हैं। समझ लीजिए कि आपको सिगरेट पीने की आदत है,
या आपको शराब पीने की आदत है, या तंबाकू खाने की आदत है, या गुटखा खाने की आदत है, तो आप अपने आसपास में उन लोगों के साथ में उन जगहों पे जाना बंद कर दो जहां पे ये इजी अवेलेबल है। तो एक तो संग को आप बंद कर दो, दूसरा थोड़ा कोशिश करो अपने मन को रोकने के लिए कुछ अच्छे साहित्य को पढ़ो, या कुछ अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या जो अध्यात्म में जो अच्छे संत हैं, जिनके प्रवचन, जिनके वाणी को सुन करके आपके हृदय में प्रभाव पड़ सके, उनको जरूर सुनो। ये जो है बहुत जो महान संत होते हैं, जैसे असंग देव जी जैसे मैंने जो संत हैं उनको देखा, उनकी वाणियों को मैंने देखा, गुरुदेव जी की भी वाणी को लाखों लोगों ने जो है उनके साथ में नशा दुर्व्यसन को छोड़ा है। तो कुछ इस तरीके के महान संत की थोड़ी वाणी को सुनना शुरू करो, और इसके साथ में आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा जी कि मैं आज से जो है संकल्प ले करके अब पूरा सारा दुर्व्यसन बंद करता हूँ। संकल्प लिए लेना पड़ेगा कि आसमां के तारे जमी पे आ जाए, आसमां के तारे जमी पे आ जाए, मानिक समुद्रों में हो पहाड़ों पर जाए, पर संकल्प छूटेगा नहीं चाहे प्राण छूट जाए। बस ये संकल्प ले लो, और उसके साथ में हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि बना दी है। अगर देखिए, हमने तो बहुत सारे लोगों में ट्रायल करके देखा, अब तक तो हजारों लोग हो चुके हैं जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, वे सब लोग इन थोड़ी आदतों के साथ, संकल्प के साथ, हमने उनको, जो शराब वाले लोग थे उनको एक हमने बहुत ही बढ़िया एक नो अल्को करके एक हमने सिरप बनाई है। इस सिरप को जो है खाली पेट में आपको भोजन के आधा घंटा पहले 3 ढक्कन आधा कप पानी के साथ में लेना, आधा कप पानी ले लेना, उसमें 3 ढक्कन इसको डाल लेना है, सवेरे शाम इसको आपको सेवन करना है। उसी के साथ में जो है एक ये व्यसन मुक्त चूर्ण है, आप इसको चाहे अपनी सब्जी बनाते समय अलग से सब्जी बना करके, जैसे मसालों को आप डालते हैं गरम मसालों की तरह, तो उसी प्रकार की इसको टेस्ट के साथ हमने बनाया है, ताकि आप इसको सब्जी के साथ में भी डाल के ले सकते हो, और अगर आप चाहें तो यूँ भी आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आधा कप पानी में इसको घोल करके आप इसको ले सकते हैं। तो ये अगर ले लेते हैं आप, और साथ में भोजन के 45 मिनट बाद जो लीवर में आपको एक तरीके का जो उस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है, उसके लिए ये लीवर केयर जो है सिरप है, ये लीवर केयर लियोजेस करके ये सिरप है, क्योंकि जो है जब आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो आपका लीवर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो लीवर को ठीक रखने के लिए साथ में आप इस सिरप को सेवन कर सकते हैं, चाहे दोनों में जो उपलब्ध हो जाए आपको। ये सभी च्यवन स्वदेशी केंद्रों में उपलब्ध है, या आप हमारे ऑनलाइन इन नंबरों में मंगवा करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप इन औषधियों का सहारा ले सकते हो, और दूसरा संकल्प ले सकते हो, और अपना संग बदल सकते हो। देखिए, आपका मान सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दांव में लग जाता है, आपका पूरी वैल्यू खत्म हो जाता है जब आप बड़े दुर्व्यसन की तरफ जाते हो। आप अपनी ज़िंदगी के कभी भी महान लक्ष्य को, आप कभी भी बड़े लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी भी बड़ी आदत की, अगर आपको लत लग चुकी है, बड़ी अगर गंभीर आदत में अगर आप फंस चुके हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी स्वास्थ्य में बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, आप सभी लोग कितने प्रकार के, हर जगह जिस आप नशा को सेवन करते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे वो शराब हो या गुटखा हो या तंबाकू हो या सिगरेट हो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप जब उसमें साफ साफ लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है, आप समझते हैं कि उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। हुआ भी, जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाए हैं उनको होठों का कैंसर, तालू का कैंसर, पूरा गालों में इसमें कैंसर, पूरी दांतें सड़ चुकी है। मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं कि जो अब इतनी ज़्यादा गुटखा खाया है, इतना ज़्यादा गुटखा पुड़िया खाया है, पान खाए हैं कि वो अब उसका मुंह पे भोजन नहीं जा रहा है, मुंह ही नहीं खुल रहा, इतनी भयानक दर्दनाक स्थिति में गुजर चुके हैं। तो अगर आप देखिए, उतनी तकलीफ आपको उठाना है, उतनी आपको कैंसर क्या लगता है, कैंसर की जो तकलीफ है वो कम है? इतनी भयानक तकलीफें हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। तो आपको अगर इन सारी तकलीफ़ों से अगर आपको बचना है और अपने आप को बचाए रखना है, तो आपको इन दुर्व्यसन को छोड़ना चाहिए। आप चाहे कोशिश कर लो, जिस तरीके से आप चाहे इन औषधियों का सेवन करके छोड़ो, या कि फिर संकल्प ले करके छोड़ो, या कि फिर जो है कुछ अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़ करके छोड़ो, या अच्छी वानियाँ हैं उनको सुन करके छोड़ो। लेकिन जैसा भी हो, इससे हमारे इस देश की जो
उन्नति है वो भी बहुत बढ़ेगी। देखिए क्या होता है ना कि जब आप नशा पे बहुत ज़्यादा आप जब फंसे होते हैं तो आपकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बढ़ते हैं। तो हो सकता है आपके एक्सीडेंट के कारण कोई महान व्यक्ति का, कोई अच्छे व्यक्ति का आपने एक्सीडेंट कर दिया जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, या कि नशा के आदत में, या आप नशा में कहीं पे आप गलत कर्म कर बैठे। आज भारत देश में जितनी भी रेप जैसी भयानक जो घटनाएं होती है उन सब के पीछे कारण केवल नशा का है। जब आप नशा में रहते हैं तो उस वक्त आपकी जो मनोदशा है, मानसिक स्थिति है, वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आज भारत देश में बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं वो इन कारणों के कारण आज होता है। तो मुझे आप सबसे यही कहना है कि अगर आपके आसपास में या आपके परिवार में कोई भी नशा का सेवन जो करते हो, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनको ये बातों को ज़रूर बताएं, या उनको इन औषधियों का सेवन ज़रूर कराएं, या कि फिर उनको इस तरीके की सलाह आप दें ताकि वो अपने नशा दुर्व्यसन से मुक्त हो सकें और समाज में वो खुद अच्छी राह पे चल करके अपनी ज़िंदगी को धन्य बना सके। हमारी यही शुभकामना है कि आप खुद अपने आप को, कोई भी अगर आपके पास आदत लग चुकी है तो उसको आप अभी ही छोड़ दो, नहीं तो वो आदत कब लत में बदल जाएगा और कब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको बनना कुछ और था, आप बन कुछ और जाएंगे, करना कुछ और था, कर कुछ आप और जाएंगे। आप महान बनने चले थे, एक महान इंसान की तरफ आप ने जो जन्म लिया है वो कुछ कर दिखाना था, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि एक छोटी सी आदत, ये आदत लत में बदल करके आपको बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप नशा और दुर्व्यसन से अपने आप को मुक्त रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको दिल से बहुत 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 धन्यवाद।